बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आपका इन चीज़ों से वास्ता लाजमी पड़ेगा, चाहे वो आज चाहे वो फ्यूचर में किसी भी जगह के ऊपर आपको शायद कि मेरी ये वीडियो बहुत काम आ जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टेक्ट के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एट द टाइम ऑफ वेडिंग्स, एट द टाइम ऑफ निकाह, हम अक्सर ऐसे इवेंट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो कि नादानी में कर लेते हैं या जानबूझकर या नासमझी के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो विद इन मंथ्स आप ऐसे चैलेंजेस फेस कर लेते हैं और जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है और आपका फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो किसी भी तरह से आप इन चीज़ों के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी ऐसी गलतियां आप करते हैं जिनका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप अगर कहीं कोई रिश्तेदारी आप कर लेते हैं, कहीं पर आप किसी बेटे की शादी करते हैं, भाई की शादी करते हैं या किसी भी अपनी फैमिली में से किसी की शादी करते हैं, तो ऐसे इवेंट्स के ऊपर हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चीज़ें कर लेते हैं। अब हक मेहर की जहाँ पर बात है, उसी टॉपिक के ऊपर मैं आज बात भी करूँगा। हक मेहर आप उतना लिखवाएं जितना आप अदा कर सकते हैं, उतना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप लिखवाएं। जो चीज़ आप लिख लेते हैं तो ये समझ जाएं कि वो आपको अदा करनी है, आपकी जान नहीं छूट सकती। अब इसी तरह फिर बाद में क्या होता है कि आपके आपस में क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप जो है ये कहते हैं कि हमने कोई हक मेहर नहीं अदा करना। फिर जब हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे देता है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, ही इज़ बाउंड टू पे डावरी अमाउंट, जो भी उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लिखी है, कोई मकान लिखा है, कोई गोल्ड लिखा है, कोई भी चीज़ लिखी है, तो ही हैज़ टू पे। वो किसी सूरत में जो है वो उसका हक मेहर नहीं रोक सकता अगर वो डिवोर्स देता है। तो इसी तरह का एक जो मामला है, एक इशू जो है वो कोर्ट्स के अंदर आता है। और वो क्या इशू है? वो इशू ये है कि वाइफ के हक मेहर के अंदर जो है वो 30 तोला सोना लिखा गया था। अब जब उनकी बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ जब सेपरेशन होती है तो वो क्लेम करती है कि उसको उसका जो है हक मेहर वो अदा किया जाए। हक मेहर लिखा गया था 30 तोला सोना। अब उसने अदा करने से इनकार कर दिया। फिर उसने कोर्ट्स के अंदर जाकर चैलेंज किया कि मेरा इतना हक मेहर लिखा गया है जो कि निकाह नामा में लिखा गया है, मुझे अदा किया जाए। लोअर कोर्ट्स के अंदर जब केस चलता है, लोअर कोर्ट से भी जो वाइफ की फेवर में है वो डिसीजन आ जाता है और वो उसको हस्बैंड को ये डायरेक्ट किया जाता है कि आप इनको इनका हक मेहर अदा करें। लेकिन हस्बैंड जो है वो ये स्टांस लेते हैं कि जी मैं अदा करूंगा, लेकिन मैं उस वक्त की जो गोल्ड रेट है उस टाइम के मुताबिक जब हमने गोल्ड बनाया था उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं इनको अदा करूंगा। लेकिन कोर्ट ने डिनाई कर दिया। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आप जो हक मेहर है वो उस टाइम के रेट के मुताबिक नहीं देंगे जब आपने बनाया था। आपने जो अदा करना है वो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो उसको हक मेहर अदा करना है। इसके ऊपर एक जजमेंट पास की गई, सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट है 2025 CLC पेज 1048। इसके अंदर ये हेल्ड किया गया है, ये यही केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही फैक्ट्स है। इसके अंदर यही बताया गया है कि हस्बैंड पाबंद है कि वो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से या तो वाइफ को उसकी मार्केट वैल्यू अदा करे या फिर उसको वही जो 30 तोला गोल्ड है वो उसको बना के दे। तो आप सब के लिए ये मैसेज है कि जब कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं, आप थोड़ा सा जो है सोच समझ कर काम लिया करें। उतना हक मेहर लिखवाएं जितना आप अदा कर सकते हैं। आने वाले वक्त का आपको नहीं पता होता, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल चीज़ें आपको सामने फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट हो जाती हैं जब आप इतना हक मेहर लिखवाते हैं। तो आपका कोई एक स्टेप जो है वो आपके गले पड़ सकता है, आपको बहुत सारी उलझनों में उलझा सकता है। तो हक मेहर उतना लिखवाएं जितना आप अदा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखवाते हैं तो फिर भी आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर्डल्स में फंस जाएगी। आप बहुत ज़्यादा हर्डल फेस करेंगे। उतना लिखवाएं जितना आप अदा कर सकें, उतना लिखवाएं जितना आप सेपरेशन करते हुए आपको आसानी हो। तो फिर ये फैसला उसकी फेवर में होता है। तो फिर कोर्ट ने जो है इस फैसले को जो है एग्जीक्यूट किया और इस फैसले को बाउंड किया हस्बैंड के ऊपर, और उसने इतनी अमाउंट का जो है वो उसको गोल्ड दिया, तब जाके उसकी जान छूटी। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा, आपको मेरा मैसेज है, मेरा ये पैगाम है
आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली के लोगों के साथ भी शेयर करें। जब कभी ऐसी बात हो, ऐसा इवेंट हो, तो सोच समझ से काम लिया करें। हम जो गैर ज़रूरी जब चीज़ें करते हैं ना, तो फिर ये हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। फिर आगे आगे आप होते हैं और पीछे पीछे आपकी वाइफ होती है। आप हक मेहर से इनकार करते हैं, वो कहती है कि भाई अब हक मेहर अदा करो। आने वाले वक्त का आपको नहीं पता होता कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है और किस तरह गुजरेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो शुरू में आपको चीज़ें देखने को अच्छी मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें बड़ा सेटलिंग, हाँ आप अदा कर सकते हैं तो ज़रूर लिखें। 50 तोला गोल्ड भी लिखें, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लिखें, बड़ी बड़ी कार्स लिखें, बड़ी बड़ी अमाउंट लिखें आप, अगर आप अदा कर सकते हैं। अगर आप अदा नहीं कर सकते, अपनी इस्तिताअत से बढ़ के हरगिज़ कोई कदम ना उठाएं। उतना लिखें जितना आप अदा कर सकते हैं। तो अपनी, अगर आपकी कोई राय है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई लीगल असिस्टेंस आपको चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।